नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 14 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके साथ कनेक्ट है या लव रिलेशन में है या शादीशुदा है लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है, जो आपके साथ कनेक्ट है, उनकी आपके प्रति क्या करंट फीलिंग्स है। वर्गो के पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स, वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो जो उनके पार्टनर हैं वो उनसे डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, मन मुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, वो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो उनसे मिलजुल कर नहीं रहते, जिस वजह से वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर काफ़ी टेंशन में वो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वो चुप है, मौन है, खामोश है, रातों की नींद हराम कर पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं, फिर भी वो आपसे मोहब्बत करते हैं और शायद आप भी उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो, क्योंकि प्यार प्रेम अभी भी है, चाहे भले ही आप एक दूसरे से जुदा रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो उनको लग रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और सब माइंड से काम लेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो एंजाइटी स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, उसका छटना हो सकता है और फिर से रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो अभी भी वो उठकर चलने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनको लगता है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए और सब माइंड से उन्हें काम लेना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चीज़ों से काम लेना चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकें और जो रुकावटें, अड़चनें आई हुई है वो ख़त्म हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। तो इस तरह का उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, एक मौका, एक चांस लेने का सोच रहे हैं, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके। और छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो वो लाइफ का एक पार्ट है, समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो ऐसा उन्हें फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि अगर वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो इसलिए वो उठकर जो है नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो भी रिश्ते में ब्लॉकेजेस रहे हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, वो ख़त्म हो सके और वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील कर सकें, पहले की तरह, जैसा शुरू में हुआ था उसकी तरह वो महसूस कर सकें। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जो पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, यानी कि अभी भी ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को बोझ ना समझें, इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, हैवी ना समझें, इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। बजाय कि इस रिश्ते को बर्डन समझने के, बोझ समझने के, अपनी जिम्मेदारी समझें। और वो धीरे धीरे करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, वो इसमें स्टैंड लें, इसमें खड़े हों, रिश्ते को सही करने के लिए पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, और स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाए जो रिश्ते के प्रति उनकी बनती हैं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुका हुआ है, भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस सारे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोझ लग रही है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकती हैं, उनकी मदद कर सकती हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है? वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द हायरोफेंट। तो वर्गो जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफ़ी बर्डन है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है। मतलब पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है वो अभी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। जब ये आपको महसूस हो रहा है कि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं, आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आप उनसे कभी अलग थे। तो ये आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। तो अभी भी इसलिए आप पुरानी बातों को खत्म करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो यूनिवर्स भी उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। और अगर किसी की मदद की, हेल्प की ज़रूरत है, जिसको भी वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बहन भाई हैं, माता पिता हैं, जो भी उनसे बड़े हैं, उनकी मदद या हेल्प लेते हैं, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया आज़ाम दिया जा सकता है, और आगे जाकर इस रिश्ते को, जो लव रिलेशन में है, शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में को जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, यानी कि रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। अगर दूरियां बनी हुई है तो रिश्ते में सुधार किया जा सकता है। तो इस तरह का वो आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आप जो है
जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है, जिग जैग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने आप में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, जगल ना करें। क्योंकि कभी उनको लग रहा है कि उन्हें रिश्ते में रहना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि रिश्ते को छोड़ना चाहिए, जो बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, जो भी उनको उचित लगे उसी के अकॉर्डिंग वो स्टेबिलिटी लाएं। और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि वो किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी ना करें, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि चीजें आपस में चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, बातचीत हो सके और एक दूसरे के प्यार को समझ सकें, एक दूसरे की थिंकिंग को समझ सकें, ताकि बाद में जाकर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रिश्ते में ना रहे। क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। लवर्स का कार्ड बता रहा है दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, लेकिन जो आपको लग रहा है या आपके पर्सन को लग रहा है कि वो किसी और के साथ भी अटैच है, किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो चीज़ें, जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट्स हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, वो आमने सामने होंगी तो आपके लिए इजी और आसान हो सकता है। और सही समय आने पर इस सही समय का वेट और इंतजार किया जा सकता है। सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि वो जिग जैग ना करें, जगल ना करें, परेशानी प्रॉब्लम में ना रहें, वो स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जैसा भी वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ने का सोचें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इमोशनली अटैच है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही आप चुप हैं, मौन है, लेकिन दोनों तरफ से प्यार और मोहब्बत है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, या डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस की वजह से, क्योंकि एक यंग एनर्जी में है और एक थोड़ा सा एजड पर्सन दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से भी रिश्तों, एक रीजन ये भी हो सकता है रिश्तों में दूरियां आने का। तो अगर जहाँ प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो वहाँ एज कोई मायने नहीं रखती। अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते में स्टेबल होने के लिए, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है, तो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। हो सकता है कि छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आए, तो लेकिन वो समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप खत्म हो सकती हैं। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप दोनों को समझदारी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लव रिलेशन में है वो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो प्यार और प्रेम के साथ उन्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अब अलग होने से कोई फायदा इसमें है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो स्टेबिलिटी लाने के लिए, शादी विवाह के लिए रेडी हैं, लॉन्ग लाइफ एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार है, तो आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी है, अच्छा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। द फूल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही है कि दोनों के बीच में जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई है, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में प्रॉब्लम में रहने के उसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके, यानी कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो आंखों से पट्टियां खोलिए, यानी कि दिल और दिमाग से काम लीजिए, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दीजिए, ताकि वही बातें आगे जाकर आपको आगे बढ़ा सकें। लीप ऑफ फेथ लें, यानी कि थोड़ा सा रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे करके वही बातें आपको मजबूत बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से निकलने में आपकी मदद हेल्प कर सके। जो भी नेगेटिविटीज है, जो भी लस्ट है आपके अंदर, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स है, उनको पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़िए। ये इन्फिनिटी का ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो खुद की तकदीर बनाने की कोशिश करता है, अपनी एनर्जी डालता है, अपना एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है, तो भाग्य भी उन्हीं की मदद करता है। तो इसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। जब समय अब आपके फेवर में है तो धीरे धीरे करके जो है थोड़ा सा रिस्क लें, जंप मत लगाएं, अचानक से कोई भी डिसीजन ना लें, तो सोचें समझें और एक दूसरे से बातचीत करें। अगर आपको ठीक लगता है तो ही आगे बढ़ें, भाग्य आपका साथ देगा और चीज़ें लॉन्ग लाइफ हो सकती हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और ये मन मुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।